प्रारंभ करते हैं। पहले मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 102वीं कक्षा। परिभाषाओं के प्रकरण में तस्मादित्युत्तरस्य और ये स्वम रूपम, ये भी हो गया ना। स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा, नहीं ये भी हो गया। 68वां भी हो गया ना। अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, यहाँ तक हो गया था। हाँ, पूछना है पीछे का कुछ है? इसकी जो सिद्धि है ना गुरुजी, पीछे तो दी नहीं हुई तो किसकी? ये जो सूत्रों के जो उदाहरण थे सब पे इन्होंने लिख दिया है। कहाँ किसकी दे रखी है? किसकी सिद्धि नहीं दी है मुझे बताओ, नाम बोलो उसका, उदाहरण का। हाँ, तो आसीनः की जो सिद्धि है ये 53वां जो सूत्र है आपका, उसमें आ चुकी है आधे परस्य सूत्र में। हाँ, आपने देखा नहीं इसमें? देखो लिखा हुआ है आसीनः द्वीपम आदि की सिद्धि परिशिष्ट 1:1:53 में दिखा ही चुके हैं। ये वाक्य है नहीं है? सब पे लिखा हुआ है। तो उसमें दोबारा देख लेना उसको, और 1:1:53 का जो ऑडियो है उसको दोबारा सुन लेना। बहुत विस्तार से हो चुका है उसमें। जी, यहाँ अणित सर्वस्व च प्रत्यय ऐसे कह देता। अणित जैसे ऐसे कह देता अणित सवर्णस्य चा प्रत्यय। तो आपका कहना है कि ऊ आ ही जाता उसमें। मैं समझ गया, आपका कहना है ऊ उसमें आ ही जाता, तो उसमें ऊ आता केवल उकार मात्र, अर्थात दीर्घ ऊ भी आ जाता है ना। यानी अणित, अणित आप कह रहे हैं ना, अणित। तो अण प्रत्याहार हम कहां से कहां तक लेंगे? ये पर्णाकार से ग्रहणम भवति है तब हाँ, तो पर्णकार भी आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो दीर्घ उकार की भी यदि कहीं पर संज्ञा होगी वो भी उसमें आ जाएगा। और यहां क्या है? उत इत यस्य, यानी तकार लगा हुआ है इसमें, तपर है ये। देखिए अण में कोई वर्ण तपर नहीं है आपका। अण प्रत्याहार जो कहा है इन्होंने, तो इसमें तपर नहीं है कोई भी। और उत में क्या है? उत में तकार लगा हुआ है। उत में तकार लगा हुआ है नहीं, तो तकार लगा हुआ का अर्थ क्या है? केवल ह्रस्व उकार। जैसे कु चु टू तु पु, तो कु चु टू तु पु में जो है यहाँ ह्रस्व उकार की संज्ञा हुई। अब ये ह्रस्व उकार की संज्ञा जब होगी तो ये अपना और अपने सवर्णों का ग्रहण कराएगा, और ये प्राय करके इसी में घटता है, वर्गों में ही। और वर्णोच्चारण शिक्षा का सूत्र आपने पढ़ा होगा, वर्ग्यो वर्गीण सवर्ण। वर्ग में आने वाला उसे क्या कहेंगे? वर्ग्य। तो वर्ग में आने वाला वर्ण, वर्ग में आने वाले अन्य वर्ण के, अन्य वर्ण का सवर्ण होता है। वर्ग्यो वर्गीण सवर्ण, तो उसके लिए है ये केवल। हाँ, मतलब यहाँ इतना दीर्घो उकार का कहीं इस संज्ञा प्राप्ति ना हो जाए, इसीलिए है तपर करके सूत्र में डाला। हाँ, ह्रस्व उकार ही लिया गया। तो ये हो गया अनुदेश सवर्ण से प्रत्यय है। आगे है तपरस तत्काल से, सूत्र कई बार पढ़ चुके हैं हम इसको, तो आज देखते हैं इसमें क्या क्या उदाहरण आएंगे। तो तपरः प्रथमैक वचनांतम तत्कालस्य प्रथमैक वचनांतम। तपरः में समास करते हैं तह परो यस्मात् स्वयं तपरः।
स्पष्ट है कि बहुरी समास हो गया। यानी तह परह यस्मात्, त में अवचारण के लिए है, तकार परे है जिससे, जिससे है। अभी हमने क्या किया, पंचमी से विग्रह, यस्मात् जिससे, तो उसको तपर कहा गया। और यदि हम इसको बदल दें, जैसे तह परह, तो तह में कौन सी व्यक्ति है, प्रथमा, तकार परे है जिससे। और अगर इसको उलट दें तो तकार से परे है जो, तकार परे है जिससे, तो जिससे कौन गृहीत होगा, जिस शब्द से कोई और, कोई और अन्य पदार्थ। और तकार से परे है जो, अब कौन गृहीत होगा, तकार से आगे वाला। देखो तकार परे है जिससे, तो पूर्व वाला आ गया। और तकार से परे है जो, तो पर वाला आ गया। हैं दोनों अन्य पदार्थ ही। अन्य पदार्थ क्यों है, क्योंकि तकार को थोड़ी ले रहे हैं। तपर शब्द से क्या तकार गृहीत होता है, कोई और, कोई और को बोलते हैं अन्य, अन्य पदार्थ। जैसे वृद्धरादेश में आत और ऐच। अब आत में जो तकार है, वहां अगर हम अर्थ करें कि तकार परे है जिससे, तो कौन गृहीत होगा, आ। और तकार से परे जो है, वो कौन गृहीत होगा, ऐच। दोनों लपेटे में आ गए। यानी पाणिनि ने बीच में तकार रख दिया, दोनों आ गए। यानी आ भी तपर हो गया, ऐच भी तपर हो गया, दोनों हो गए तपर। आ का तो तपर, ऐच का तपर करने की क्या जरूरत। ऐच का तपर नहीं करोगे तो आप द्विमात्रिक का ग्रहण किया है, त्रिमात्रिक का भी होने लगेगा। तो त्रिमात्रिक का ग्रहण न हो, उसको रोकने के लिए ऐच को भी तपर कहा गया। तो दोनों प्रकार से इसमें समास करते हैं, तह परो यस्मात् और तात परह। लेकिन तह परो यस्मात् से जब कहेंगे तो कहलाता है ये बहुब्रीहि। और इसमें क्या है कि तह परह यस्मात्, जैसे अन्य पदार्थ की बात हो रही थी अभी, तो अन्य पदार्थ का फिर देखो अर्थ कैसे करते हैं कि समास करने में कम से कम कितने शब्द होते हैं, दो। और दो शब्द हैं तो दोनों के अर्थ भी अलग अलग होंगे। तो तपर में दो शब्द कौन कौन से हैं, तकार और अपर। अपर या पर, त और पर। तो त का अर्थ क्या है, त, और पर का अर्थ परे वाला। जैसे आत को ही ले लो, आत में त है, ये त का अर्थ हो गया है। और तह परह, पर का अर्थ पर, त का अर्थ त, पर का अर्थ पर। और तपर का क्या अर्थ है, आ। फिर देखो तपरा में त का अर्थ क्या है, त। पर का अर्थ क्या है, परे, वही परे है, जो त है वही परे है। और तपर का अर्थ क्या है, जब मिला दिया दोनों को तो आ। तपर कौन है, आ। नहीं आया समझ में, हाँ। तपर कौन है, आ। तो तपर का जो अर्थ आ है, ये आ अर्थ ता का है या पर का है, दोनों का है, किसी का नहीं है। अभी तो मैंने समझाया आपको, ता का अर्थ क्या है, ता। क्या हमने आ बोला, नहीं। पर का अर्थ है पर, क्या आ बोला, तो दोनों मिला करके भी आ अर्थ कैसे निकलेगा। तो आ जो अर्थ निकला है दोनों मिला करके, ये अन्य पदार्थ है कि नहीं है। अन्य पदार्थ का मतलब होता है समास में आए हुए शब्दों का जो अर्थ नहीं है। हो गया स्पष्ट। ये तो इसमें हुआ तह परा यस्मात्। अब पंचमी वाले में आ जाओ। पंचमी वाले में भी त का अर्थ त,
पर का अर्थ पर और तपर का अर्थ परे वाला अलग तीसरी नाम बोलो उसका ऐच। ऐच फिर देखो त का अर्थ त, त पर का अर्थ पर और तपर का अर्थ ऐच। ऐच कुछ और कुछ और नहीं है, अच्छा ऐच वो पर ही है। पर से एच के यानी पर का अर्थ ऐच जो परे है, परे ऐच ही तो है। तो यहां तपर शब्द में से तपर जो हमने बोला इकट्ठा करके, इसमें ता का अर्थ निकल रहा है या पर का अर्थ निकल रहा है? यानी ऐच किसका अर्थ है, ता का अर्थ है या पर का अर्थ है? दोनों का ही नहीं है। पर पर का का पर का है, पर का पर ही तो है ऐच, पर एच है। अच्छा परे है उससे नहीं है। तो इसे कहते हैं, यानी कि तपर में किसका अर्थ आया ऐच, ता का या पर का? पर का पर का। तो तपर में जो पर शब्द है ये पूर्व पद है कि उत्तर पद है? उत्तर उत्तर पद, तो ये कहते हैं उत्तर पदार्थ प्रधान। उत्तर पदार्थ उत्तर पद का अर्थ जहां आ जाए वो तत्पुरुष समास होता है। उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष है। जैसे राजपुरुष है तो राजपुरुष में राज का अर्थ क्या है, राजा, और पुरुष का अर्थ पुरुष, और राजपुरुष का अर्थ राजा का पुरुष राजा संबंधी थे। देखो राजपुरुषम आने ये कहा हमने, राजपुरुष को ले आओ, तो राजा को लाएंगे या पुरुष को लाएंगे? राजा से संबंधित पुरुष को लाएंगे। वो छोड़ो आप, अच्छा जी। बात ये हो रही है राजपुरुष में दो शब्द हैं और लाए किसको आप? राजा को लाए या पुरुष को लाए या दोनों को लाए? पुरुष को लाए। तो एक अर्थ छूट गया नहीं। उत्तर पद को लाया, पूर्व पद को छोड़ दिया। जी। इसे कहते हैं उत्तर पदार्थ प्रधान। अस्य पुरुष तत्पुरुष राज्यं पुरुष राज्यं। तो तात परह तपरह ये बहुरी नहीं है, ये तत्पुरुष है, पंचमी तत्पुरुष, इसलिए पर का अर्थ आ गया इसमें। और तह परह यस्मात्, इसमें ता का अर्थ है ना पर का अर्थ है, ता पर ही है। क्योंकि आ जो है आत का, ये आ न तो ता है न पर है, और ऐच कम से कम पर तो है। तो अव्ययी भाव समास पूर्व पदार्थ प्रधान, तत्पुरुष उत्तर पदार्थ प्रधान, बहुव्रीहि दोनों में से गया, अन्य पदार्थ प्रधान, द्वंद्व सारे जितने पद हैं, उभय छोड़ो जितने भी हैं, जरूरी है कि दो का ही द्वंद्व करो आप। अच्छा उभय का अर्थ क्या है? दो। जी। केवल गौण प्रयोग है ये उभय पदार्थ प्रधान। इसके क्या आप 3 4 5 कितनों का बहुत द्वंद्व कर सकते हैं? उत्तर नहीं, मेरी बात पकड़ में आ गई नहीं। कितनों का द्वंद्व कर सकते हैं आप? कईयों का। तो फिर उभय कैसे जोड़ेंगे आप? उभय में दो ही है। तो सारे पद सर्व पदार्थ प्रधान, अच्छा सर्व पदार्थ प्रधान ये द्वंद्व हो गया। द्वंद्व समास। 4 ही समास होते हैं। चले आगे। तो 2 समास है इसमें, बहुरी भी तत्पुरुष भी। दूसरा शब्द है इसमें तत्काल। तो तस्य कालः तत्कालः। अब ये तो हो गया तत्पुरुष। तो क्या अर्थ हुआ इसका? तत्पुरुष अभी बात चल रही थी कैसा होता है, उत्तर पदार्थ प्रधान, यानी कि तत्काल में 2 शब्द हैं, तत् और काल। तो तत् का अर्थ आएगा इसमें या काल का अर्थ आएगा? उत्तर पद का आएगा ना। तो उसका काल, उसका समय, नहीं समय अर्थ आया केवल, ठीक है। तो किसका? जो तपर है उसका समय, तो ठीक है। हमने कहा आत है, अब आत में आ ले लिया, आ क्या है? तपर। और उसका काल, उसका काल क्या है? दीर्घ, 2 मात्राएं। और सूत्र का अर्थ करें कि जो तपर होता है वो तत्काल का ग्राहक होता है, यानी दीर्घ का ग्राहक होता है। यही तो अर्थ होगा। फिर तत्काल का अर्थ क्या हो गया? दीर्घ। जो तपर होता है वो दीर्घ का ग्राहक होता है। तो दीर्घ क्या चीज है? ये दीर्घ तो एक काल का, समय का नाम हो गया, है ना। वर्ण तो अर्थ निकला नहीं इससे।
और हमें क्या लेना है कि दीर्घ काल है जिसका। अब आएगा वर्ण अर्थ। वह 2 मात्रा का समय है जिसका, उस काल से युक्त, समय से युक्त, उसे कहेंगे हम तत्काल। तो ये अर्थ तस्य कालः तत्काल से तो निकला नहीं, तो एक समास और करेंगे इसमें अब कि तत्कालः कालः यस्य। तत्काल अर्थात 2 मात्रा या 1 मात्रा, जैसा जिसके साथ घट जाए। जैसे अदेंग गुणा में 1 मात्रा लेंगे हम अत, अदेंग गुणा में अत कैसा है, तपर है, और उसका काल क्या है, ह्रस्व 1 मात्रा। तो तत्कालः कालः यस्य। अब यस्य कह करके अब ये आएगा कोई वर्ण, ये होगा अन्य पदार्थ। तो एक बहुरी फिर और करते हैं इसमें, लेकिन इस बहुरी के विग्रह में हमारे पास में 3 शब्द हैं। अब तत्कालः कालः यस्य, एक तत् शब्द, फिर एक कालः और फिर एक कालः, 3 हो गई ये। यस्य को मत जोड़ लेना कि यस्य एक चौथा और आ गया, वो तो समझाने के लिए अर्थ को। तो 3 हो गए, एक तत् और 2 काल, और शब्द जो बन रहा है उसमें एक ही काल है, तत्काल। तो एक काल का लोप करना पड़ेगा। तो बहुरी समास में उत्तर पद का लोप भी कर देते हैं। उत्तर पद लोपी बहुव्रीहि समास, यानी अंत वाला जो काल शब्द है ये हट जाएगा। और ऐसा ही समास वहां भी आएगा, ये वृद्धि यस्य अचाम आदेश नहीं, उसमें यस्मात् प्रत्यय प्रत्यंगम में वहां भी ऐसा ही है। तो तत्कालः कालः यस्य स तत्कालः। अब यहां पर अर्थ होगा उस काल से युक्त वर्ण, उसका ग्राहक होता है। अब सूत्र का अर्थ बन गया तपरः तत्कालस्य ग्राहको भवति। जो तपर वर्ण होता है वो तत्काल का ग्राहक होता है। और स्वम रूपम तो आ ही रहा है पीछे से, स्वस्य च रूपस्य, अपना रूप तो उसका नहीं छोड़ना है कहीं भी, अपने रूप का तो ग्राहक होना ही है। लेकिन अपने रूप का ग्राहक होने के साथ साथ वो तत्काल का ही ग्राहक होगा। ठीक है, जो उसका काल है उसी काल वाले का ग्राहक होगा, उससे भिन्न काल वाले का नहीं हो सकता। अब उदाहरण देखिए, जैसे इसमें दिया है वृक्षैहि प्लक्षैहि, ये बना चुके हैं पीछे हम, और नहीं भी बनाया हो इस जैसे और बन चुके हैं। तो वृक्ष शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा करके ज्ञाप प्रातिपदिकादि के अधिकार में सोग जस्म उठ से सारी प्रक्रिया अपनाते हुए तृतीया का बहुवचन भिस प्रत्यय ले आए, अंग संज्ञा कर ली, और अंग से के अधिकार में 7वें अध्याय के पहले पाद में अतो भिस ऐस। अब इसमें अतः में है पंचमी, भिसह में है षष्ठी, ऐस में है प्रथमा। तो अतः में जो पंचमी है, यहां अत शब्द है मूल, उसमें पंचमी है। और पंचमी का अर्थ तस्मादिति उत्तर से उत्तर, तो आकार से उत्तर। अब आकार क्योंकि ये अंग का है, ये विशेषण, तो ये न विधि तदंतस्य आकारांत अंग से उत्तर। अब यहां प्रश्न ये उठा कि यदि हम इस सूत्र को न बनाएं तो स्वम रूपम शब्द से अशब्द संज्ञा ये तो लगता ही है सर्वत्र, और साथ में लग जाएगा अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, ये इसका अपवाद है मुख्य रूप से, क्योंकि आकार आ रहा है अण प्रत्याहार में, और अण प्रत्याहार में आने से नियम ये निकला कि अण प्रत्याहार में प्रत्यय आने वाला प्रत्येक वर्ण अपना तो ग्रहण कराता ही है, साथ में अपने सवर्णों का भी ग्रहण कराता है वो। तो आकार का सवर्ण दीर्घ आकार भी आ गया, और दीर्घ आकार आ गया तो माला और भिस, माला और भिस ये भी आकारांत अंग है। इससे उत्तर भिस के स्थान पर ऐस की प्राप्ति होने लगेगी। तो पाणिनि ने उसको बचाने के लिए, इस समस्या को दूर करने के लिए, और यहां इसमें तकार लगा दिया,
जब तकार लगा दिया तो अब ये सूत्र अपना कार्य करेगा कि जो वर्ण तपर होते हैं वे तत्काल का ही ग्रहण कराते हैं, और तत्काल का ग्रहण जब कराएगा तो माला का जो ला का आ है ये तत्काल है नहीं, ये भिन्न काल का है। क्योंकि तत्काल हम उसको देखेंगे कि जहां तकार लगा हुआ है उसका काल कौन सा है। तो कौन सा है उसका काल? यहाँ तो भी सही, इसमें एक मात्रा, और ला के आ में 2 मात्राएं हैं, उसका ग्राहक नहीं होगा। तो अब अपने स्वरूप का ग्रहण कराना और उस काल से युक्त जो अन्य वर्ण है उनका भी ग्रहण कराना। तो अन्य काल से, उस काल से युक्त अन्य वर्ण कौन से हैं यहाँ? देखो, हर आकार एक भिन्न भिन्न व्यक्ति मानो आप। जैसे वृक्ष में क्ष में अ, ये भिन्न आकार है। बालक में क में अ, ये भिन्न आकार। और सूत्र में आया हुआ अतः भिस इसमें अतः, ये भिन्न आकार है। भिन्न भिन्न है सारे ये। तो और सूत्र कह रहा है कि तत्काल जिसमें तपर लगा है उसका ग्रहण कराता है वो, यानी कि स्वम रूपम को ले लें हम, और वह काल है काल जिनका, उसको न लें। तो केवल अ जो है अतः विषय इसमें अ, तो अ के रूप चलाएंगे हम तो भिस के आगे ऐस को, उसको ऐस हो जाएगा तो आई बन जाएगा, आई ही। वृक्ष में क्ष के अ कैसे लेंगे हम? तो अतः भिस ऐस में जो अ में काल है वह काल है जिसका, वो कौन है? क्ष में अ, उसका ग्रहण हो गया। और स्वम रूपम स्वस्य रूप से ग्राहको भवति, अपना भी ग्रहण कराएगा वो। इन्हें केवल अ का रूप चलाएं आप तब भी ऐ ही बनेगा, भिस को ऐस हो जाएगा। तो अपना भी ग्रहण कराता है और अपने से भिन्न परंतु उसी काल वाले का ग्रहण कराता है। तो मुख्य रूप से ये सूत्र किसका अपवाद बना? अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। इसकी जो अतिव्याप्ति हो रही थी उसको इसने रोक दिया। ये सीमा बन जाती है तकार लगाने से। ये जो भिन्न काल की बात कर रहे थे जैसे वृक्ष का अलग, भिन्न काल का नहीं, भिन्न वर्ण का। काल वही रहेगा। भिन्न वर्णों का। तो भिन्न भिन्न वर्ण हैं सारे, बहुत सारे हैं। ये वृक्ष बालक का ये सब आ गए। ये आकार तो भिन्न आकार कैसे है? ठीक है, शब्दों का तो परिवर्तन। अगर भिन्न न हो, एक ही हो आकार, तो सारी पृथ्वी पर कोई एक व्यक्ति यदि आकार का उच्चारण कर रहा है तो उस पृथ्वी पर विद्यमान अन्य कोई भी मनुष्य उस काल में आकार को नहीं बोल सकता। जैसे टोकरी में एक सेब रखा हुआ है या एक लड्डू रखा हुआ है और 10 बच्चे हैं, एक उठा के लड्डू को खा गया, ले लिया उसने। अब और 9 के हाथ में है क्या लड्डू? वो खा पाएंगे उसको? क्यों नहीं खा पाएंगे? आप कहोगे एक ही तो था, वो 10 होते अलग अलग तो खा भी लेते और भी। तो एक आकार है मान लीजिए पूरी पृथ्वी पर, उसको किसी ने अपने मुख से बोला और एक ही आकार है, तो दूसरा बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। हो गए भिन्न भिन्न? नहीं, व्यक्ति रूप से आकार अनंत है, लेकिन काल की दृष्टि से कहा गया कि काल उनका एक ही होना चाहिए। लड्डू तो है लेकिन समान आकृति के हों, एक बड़ा एक छोटा, एक तिल का एक जो है बूंदी का, अलग अलग नहीं, समान तत्काल काल उनका एक ही हो। होंगे तो भिन्न भिन्न ही वो। तो वृक्ष ही प्लक्ष ही बन जाएगा। तत्काल की अनुवृत्ति तत्काल इसमें है तो तत्काल शब्द, अनुवृत्ति किसकी लाओगे? तभी तो बहुरी समास किया था कि तत्कालः कालः यस्य। तो वृक्ष भेष को ऐस करके उसके बाद वृद्धि से वृद्धि करके वृक्ष ही प्लक्ष ही। ऐसे ही एक और उदाहरण दिया है इसमें, पपऊ ददऊ, और इसकी भी सिद्धि आ चुकी है पीछे
तो यहाँ पा धातु से लिट लकार, लिट के स्थान पर उत्तम पुरुष का मिप, और मिप के स्थान पर णल, परस्मयी पदानाम णल अतुस उस आदि सूत्र से, तो पा और अ, णल का अ, और णल के स्थान पर जाता है औ, आत औ णलः, आत औ णलः। अब यहां पर जो आत औ णलः है, इसने क्या कहा, आतः, आत का पंचमी, आकारांत अंग से उत्तर। अब यहां ये आ आता है अण प्रत्याहार में, तो अण प्रत्याहार में आने वाला वर्ण अपने सवर्णों का भी ग्रहण करा लेता है। तो ये जो दीर्घ आकार है, ये ह्रस्व आकार उसका भी ग्रहण कराने लगा। तो ह्रस्व आकारांत अंगों से उत्तर भी णल को औ आदेश प्राप्त होने लगा। उसको रोकने के लिए पाणिनि ने इसमें तकार लगा दिया। तकार लगाने से इस सूत्र ने नियम कर दिया कि अगर तकार लग गया है तो अपने काल वाले का ही ग्रहण कराएगा। तो द्विमात्रिक आकार जहां जहां होगा, जिन जिन धातुओं में, उन्हीं से उत्तर णल के स्थान पर औ आदेश हो पाएगा। जहां ह्रस्व आकार है वहां नहीं करेगा ये। ठीक है। तो पा को, णल को औ हो गया, पा और औ, उसके बाद पा के आका क्या करते हैं, हाँ लोप करके फिर दुत्त करेंगे, दुत्त करके, क्योंकि लिट लकार का है ना ये, अभ्यास को ह्रस्व कर लेंगे तो बन जाता है पपौ, पपौ, पपतुः, पपुः। नहीं द्विर्वचनेची क्यों, यहाँ वृद्धि करेंगे ना, पा और औ। यहाँ आकार का लोप थोड़ी कर पाएंगे आप। आकार का लोप करने के लिए आपको आगे कित या ङित प्रत्यय चाहिए। वो है क्यों नहीं है? हाँ पहली पंक्ति तो होती है, हाँ, दूसरी होती है। अपित लिट कित होता है। ये मिप के स्थान पर णल हुआ है, और मिप पित था तो णल भी पित है। णल के स्थान पर औ हुआ, वो भी पित है। जैसे वो बीमारियां होती है ना बहुत सी आनुवंशिक, जेनेटिक, तो जेनेटिक चला रहा है ये पित्त धर्म इसका है। मिप से लेकर के णल में आया, णल से औ में आया, और कुछ होता आगे पहुंचता तो वो ङित हो नहीं सकता, तो वृद्धि हो जाएगी। तो पपऊ ददऊ ये बन जाएंगे। ऐसी दा धातु से ददऊ, तो दा और पा दोनों में दीर्घ आकार है, द्विमात्रिक है, उसका ग्रहण हो गया। एक मात्रिक का नहीं हो पाएगा। तकार लगा दिया, तकार न लगाते तो फिर ह्रस्व दीर्घ प्लुत सभी आते। तो ये तकार की महिमा है। मुझे थोड़ी सी ये बात नहीं स्पष्ट हो रही कि जब प्रत्याहार है वो तो सबका ग्रहण करवाते हैं, अयुन वगैरह जो है हमारे, और अनुदित सवर्ण से ये उसका अपवाद बना, ये बात तो ठीक है। फिर क्या समझ नहीं आया? अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, देखो इसको भी क्यों बनाना पड़ा? ये दोनों एक चीज होगी ना फिर। देखो आप यूं समझो इनका क्रम कि स्वम रूपम शब्द ने एक सीमा बांधी कि कहीं पर भी कोई वर्ण शब्द गृहीत हुआ है, वो जिस अवस्था में है, जो रूप है उसका, उसी का ग्रहण कराएगा। सीमा हो गई नहीं। अनुदित सवर्ण से प्रत्यय ने खोला इसको कि नहीं, अण प्रत्याहार में यदि कोई वर्ण आ रहा है तो वो स्वम रूपम तो नियम चलता रहेगा, अपना तो ग्रहण कराना ही है, लेकिन थोड़ा और व्यापक किया कि अपने सवर्णों का भी ग्रहण करा सकता है वो। तो स्वम रूप में थोड़ा आगे निकल गए हम। अब ये सूत्र कह रहा है कि नहीं भाई, आपने जो नियम ये एक सीमा खोल दी है, थोड़ा इसको रोकना ही पड़ेगा, इसको ज्यादा मत फैलाओ। इसमें यदि हम कहीं पर तकार लगा देते हैं तो फिर हम कहां पहुंचेंगे? पूर्व सूत्र की तरफ, स्वम रूपम पर पहुंच गए। फिर
हम यदि ये कहें कि तपरस तत्कालस्य, ये स्वम रूपम का ही समर्थन कर रहा है, इसने वहीं पहुंचाया पीछे कि तकार यदि लगा है तो स्वम रूपम का ही होगा। स्वम रूपम तो होगा ही, साथ में इतना ही रखा कि अगर और किसी का ग्रहण करना भी है आपको तो काल वही रहना चाहिए, काल में अंतर ना आए, बस इतना सा खोला है केवल। और अनुदित तो पूरा ही खुला छोड़ रहा था, पूरी फैमिली ये है। तो ये जो यहां तक प्रकरण आया स्वम रूपम से लेकर के और तपरस तत्कालस्य, ये कितने सूत्र हैं आपके? 3। ये इन 3 सूत्रों का अलग प्रकरण है। इनको आप एक साथ ले सकते हो। नहीं, स्वम रूपम से लेकर के और तपरस तत्कालस्य तक। यद्यपि आगे थोड़ा जा रहा है प्रकरण, ये 2 सूत्र और हैं आगे, लेकिन ये जो 3 सूत्र हैं ये एक विषयक हैं। और अगले सूत्र में थोड़ा सा अंतर पड़ेगा, स्वरूपम जाएगा आगे भी, लेकिन थोड़ा सा अंतर पड़ेगा, वो इन जैसे नहीं है। ये तीनों लगभग एक जैसे हैं और एक दूसरे का, एक इसको काट रहा है, एक तीसरा उसका समर्थन कर रहा है, पहले वाले का ही। फिर वो स्थानीयवत वाली बात होगी ना। हाँ, वहां भी 3 सूत्र जुड़े हुए हैं आपस में, और द्रवचन चाहिए लगा थोड़ा सा। कारण क्या है कि अलग हो गया इसलिए कि कार्यातिदेश, और मिला हुआ इसलिए है कि स्थानीयवत वो भी कर रहा है, स्थानीयवत वो भी कर रहा है, लेकिन एक भिन्न रूप में। अब आगे देखिए, आदिरंत्येन सहिता, आदि ही प्रथमैक वचनांतम, अंत्येन तृतीयैक वचनांतम, सह अव्ययपदम, इता तृतीयैक वचनांतम। तो 2 तृतीयाएं आ गई इसमें, अंत्येन और इता, इनको दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो तृतीया है तो मूल शब्द क्या है दोनों के? अंत्येन में अंत्य और इता में इत। अंत्य को हम कई बार देख चुके हैं पीछे, अंते भवम अंत्यम, अंत में होने वाला। तो अंत में होने वाला कौन है यहाँ पर? इत। और इत कोई वर्ण का नाम नहीं है, किसी शब्द का नाम नहीं है, ये संज्ञा है। और संज्ञा जहां भी आती है वो अपने संजी का ग्रहण कराती है। तो जिस जिसकी इत संज्ञा की जाएगी उसे कहेंगे इत। इत जो है नाम है, तो नाम जिसका होगा नामी। ढंग से नहीं ले सकते हैं? व्याकरण शास्त्र में वर्ण विशेष का नाम है इत। और वर्ण विशेष का मतलब है 2 वर्ण, अजवर्ण और हलवर्ण। व्याकरण शास्त्र में वर्ण विशेष का नाम है इत। वर्ण विशेष 2 ही, अजवर्ण और हलवर्ण। कहीं कहीं इकट्ठे भी हैं, जैसे आदर टू टबा, ही टू डू, इसमें एक एक का नाम नहीं है, इसमें हल और अच दोनों आ गए इकट्ठे, और दोनों का एक साथ नाम होता है इत। केवल यकार का नाम इत नहीं है, केवल एकार का नाम इत नहीं है, किसका नाम है? ही। केवल टकार का नाम इत नहीं है, केवल ऊ का नाम इत नहीं है, किसका नाम है? टू। केवल डकार का नाम इत नहीं है, केवल ओकार का नाम इत नहीं है, किसका नाम है? इत डू। ये 2 हैं, बाकी सब एक एक है। क्या ये टू और डू है? वर्ग अरे कहाँ पहुंच गए आप? वो चुटू नहीं सूत्र बैठा है अलग से, वो क्यों बनाएंगे फिर? केवल उसी को लीजिए। वहां टू का अर्थ है ट में ऊ, जहां आ रहा है, और चुटू का टू का अर्थ है टवर्ग। ठीक है, तो अंत्येन इता। अब यहां क्योंकि प्रत्याहार का प्रकरण चल रहा है, यद्यपि इसमें कहा नहीं गया है प्रत्याहार, लेकिन हम पहुंचेंगे वहीं पर। तो अंतिम इत संज्ञक वर्ण, तो अंतिम से तात्पर्य इनका अंत में होने वाला इत, इसका अर्थ है आदि में कुछ और बोलेंगे हम, अपने आप निकल आएगा इससे। जब अंत्य बोला है तो आदि भी होना चाहिए, सापेक्ष शब्द है ना अंत्य। तो अंत्येन इता तृतीया है, और ये तृतीया है सह के योग में, सहयुक्ते अप्रधाने। तो अंत्येन इता, अब सह को अपनी ओर से लगाना होगा आपको। अंत्येन इता सह, अंत्य इत संज्ञक वर्ण के साथ। इतना वाक्य हो गया, लेकिन वाक्य अधूरा है अभी। सह तो इस सूत्र में ही है। हाँ, अध्याय क्यों करेंगे, सूत्र में ही है सह। अंत्येन इत संज्ञकेन सह,
अंत्य इत संज्ञक के साथ, लेकिन वाक्य अधूरा है अभी, क्योंकि साथ है तो कुछ और भी तो होगा। वो कौन है सूत्र में? आदि ही। अब वाक्य बना अंत्य इत संज्ञक के साथ आदि। आदि कौन? वर्ण का ही प्रकरण चल रहा है यहाँ, आदि वर्ण। अब वाक्य पूरा कैसे होगा? स्वम रूपम। एक तो स्वम रूपम आ ही रहा है पीछे से, है अंत्य इत संज्ञक के साथ मिलकर आदि वर्ण। अब सारी बात आ रही है आदि वर्ण के ऊपर कि आदि वर्ण क्या क्या करेगा। जैसे कोई व्यक्ति है एक और किसी के साथ उसको जोड़ दिया गया, और जोड़ने के बाद कहा कि इसके साथ जब ये जुड़ जाएगा तो इतनी इसकी क्षमता बढ़ जाएगी फिर, या ये कार्य संपन्न कर सकता है। कैसे? क्योंकि उसके साथ जुड़ गया है। अब ये बोलते हैं नहीं ऐसा, कोई अपराधी के साथ जुड़ जाए तो अपराध के काम करने लगता है वो। ऐसे कोई वर्ण इत संज्ञक के साथ जुड़ गया है, तो जुड़ गया है तो उसकी विशेषताएं कौन सी बढ़ जाएंगी अब? कि अपना तो ग्रहण कराएगा ही वो, ठीक है। अब और किसका ग्रहण कराएगा? ये पीछे के प्रकरण से तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। अब पीछे के प्रकरण से देखें तो सवर्ण से अगर वहां से लाए हम अणुदित सवर्ण से प्रत्यय, तो सारा अर्थ ही बिगड़ जाएगा कि सवर्णों का भी ग्रहण कराने लगेगा फिर वो तो लेना ही नहीं है हमें। तो अब यहां पर थोड़ा सा एक व्याख्या करके इसका विस्तार करते हैं अर्थ का, सूत्र का। तो जब आदि और अंत दो बातें जोड़ दी गई, तो अब प्रकरण के अनुसार एक बात निकल रही है कि बीच वालों का ग्रहण कराता है, बीच में फंसा, ठीक है ना। एक प्रसंग भी ऐसा ही लग रहा है कि अंत इत संज्ञक के साथ मिलकर आदि वर्ण अपना तो ग्रहण कराएगा ही, और मध्यपाती जो वर्ण है उनका भी ग्रहण कराएगा। ये इसमें इतना अर्थ बढ़ाना पड़ता है, ये सूत्र में नहीं है ऐसा। आदि वर्ण अंतिम इत वर्ण आपने कहा अंतिम इत वर्ण है ना, ये वाक्य कहाँ बना आपका? अंत्य ना, वाक्य संरचना ढंग से कीजिए। अंतेन इत संज्ञकेन सह, अंतेन इत संज्ञकेन सह, और फिर क्या स्वस्य और मध्यगणम प्रतिगणम ग्रहणम बहुत ऐसे। तो इस तरह से मान लो हमने कोई प्रत्याहार बोल दिया, जैसे अयुण है या कोई सा भी सूत्र ले लें आप, और वहां एक वर्ण बोला और उसके बाद एक अंतिम वर्ण उसके साथ और जोड़ा गया, जैसे अण कह दिया, अक कह दिया, अच कह दिया, तो हर जगह हम दो दो वर्ण बोल रहे हैं, और दो दो वर्णों में अंतिम वर्ण सर्वत्र इत संज्ञक होना चाहिए। दो वर्णों में अंतिम वर्ण इत संज्ञक होना चाहिए, ये इसकी शर्त है। अगर इत संज्ञक के साथ आपने अंतिम वर्ण नहीं है, इत संज्ञक के साथ अगर पहले वर्ण को नहीं जोड़ा है, तो फिर ये सूत्र नहीं लगेगा। ये मध्यपाती जो वर्ण है उनका ग्रहण कब कराएगा? जब इत संज्ञक के साथ जोड़ेंगे। जैसे स्वौ जस्मौर छष्टाभ्याम भिस सूत्र है, और सु को हम यदि अंतिम पकार के साथ नहीं जोड़ेंगे तो ये सूत्र कार्य नहीं करेगा। ऐसे तृप्तसी सिप्तस्थ ती को यदि अंतिम नकार के साथ नहीं जोड़ेंगे तो ये सूत्र कार्य नहीं करेगा। ऐसे इन 14 सूत्रों में भी घटाइए इसको। इन 14 सूत्रों में जब भी प्रत्याहार बनाते हैं तो एक इत संज्ञक अवश्य उसमें जुड़ा होना चाहिए। गुरु जी, ये जो अंतिम जड़ाकार इत संज्ञक वाला का प्रत्याहार के अंतर्गत, जैसे अण कह दिया, आयु के तीन को ग्रहण कर लिया, नकार के ग्रहण जब नहीं करते हैं तो उसे स्वीकार ही क्यों किया? प्रत्याहार नहीं बनेगा क्या? प्रत्याहार बनाने के लिए आप ग्रहण कर कैसे लेंगे? नकार का ग्रहण तो उसका करते हैं जो बचेगा, जो बचे हुआ ग्रहण। तो नकार तो इत है, इत बचता है क्या? तत्सलोपा छोड़ेगा उसको? तो कर लो ग्रहण। आप कहां से करोगे? वो तो उड़ा ले गया उसको, कहां से करोगे आप नकार ग्रहण? उसका आने के कारण उसका नाम प्रत्याहार संज्ञा है। हाँ, प्रत्याहार बनाने के लिए है केवल वो। प्रत्याहार हुई, उसके बाद में केवल
उसके उस प्रत्याहार के अंतर ग्रहित है, उसके ग्रहण किया, लेकिन जड़ का जो संजक है सारा सारा का सारा हटा। हाँ, इत संजक है तो इत संजक हट जाएगा, इत संजक तो हट जाएगा। उसे ग्रहण कैसे करेंगे आप? ग्रहण की जब नंबर आएगा उसमें तो आपको णकार तो हटा हुआ मिलेगा। तो ये सूत्र अब पिछले 3 सूत्रों में देखो आपको थोड़ा भेद लग रहा है नहीं? पिछले 3 सूत्रों की बात अलग थी, वहां एक सवर्ण का ग्राहक होना, अकेले का होना, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन यहां तो मध्यपाती वर्ण है, न तो ही सवर्ण है, न ही उस काल वाले हैं। ये थोड़ा सा अंतर है इसमें। तो इस तरह से स्वयं रूपम को यहां लाएंगे ही साथ में। ऐसा नहीं है कि मध्यपाती का ही ग्रहण कराए और स्वयं हट जाए। तो भाई देखो, मैं जो है इनको साथ लाया था यहां तक, अब मैं तो चला और इनको आप संभालिए। ऐसा नहीं, वो कहें भाई आप भी रुको, आप भी रुको, आप भी चाहिए हमें, आप भी चाहिए हमें। तो अण प्रत्याहार में ऐसा नहीं है कि अ तो हट जाए और अन्य को ग्रहण करा के आकार चला जाए वापस, कि मेरा काम तो यहां तक था बस। आकार भी साथ में रहेगा। स्वम रूपम हो गया। तो इसमें कोई सिद्धि तो है नहीं ऐसी, बस समझने की बात है प्रत्याहार कैसे बनते हैं, वो सारी संरचना इसमें दी हुई है। तो और ये प्रत्याहार सूत्रों के ही प्रत्याहार नहीं है, ये अन्यत्र भी हम प्रत्याहार ऐसे बना लेते हैं। सुपौर्थिंग उदाहरण आपके सामने है ही, और भी कहीं कहीं प्रयोग किया है प्रत्याहार हल्के फुल्के। ये सब मुख्य हैं ही सारे। 43 प्रत्याहार तो वही उन 14 सूत्रों में। हाँ 41 है, गुणादि कोश में है, और एक र प्रत्याहार है ना। कुल 41 प्रत्याहार तो गुरु जी प्रत्याहार के 14 सूत्रों से बनाए गए। हाँ वही तो बोल रहा हूं मैं, ये गुणादि कोश में है। तो ये हो गया। अब आगे देखेंगे, समय हो गया अभी। प्रणव ध्वनि। ओ